हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट को देखने वाले हैं प्रोज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ है कि माय मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर, प्रत्येक की दादी माँ के समान थी। वाज एन ओल्ड वुमेन, वह एक वृद्ध औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड, वह उतना बुढ़ी थी या उतना वृद्ध थी। एंड सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी थी। एंड व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ पड़ गए थे। फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से। तो ऐसे बोलिए कि वह 20 सालों से बूढ़ी थी और उनको झुर्रियाँ पड़ गई थी। आगे लिखा है कि दैट आई हैड नो, जब से मैं जानता हूँ। तो ये जो लेखक हैं खुशवंत सिंह, ये कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ को मैं जब से जानता हूँ तब से वो बुढ़ी ही हैं और व्रिंकल्ड झुर्रियाँ पड़ गई हैं 20 ईयर, 20 सालों से। आई हैड नो, मैं उनको 20 सालों से जानता हूँ। वह व्रिंकल्ड झुर्रियाँ पड़ गई हैं और वो बुढ़ी हैं। आगे लिखा कि पीपुल सेड, लोग कहते हैं दैट की सी हैड वंस बीन, एक समय ऐसा था। यंग, वह नौजवान थी। एंड प्रीटी, सुंदर थी। कुछ लोग कहते हैं, पीपुल सेड, लोग कहते हैं सी हैड वंस बीन यंग, एक समय वह जवान थी। एंड प्रीटी, सुंदर थी। एंड, और हैड इवन, हैड एंड मतलब और हैड इवन, यहाँ तक कि हैड ए हस्बैंड, उनके पास एक पति था। बट, लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव मतलब बड़ा मुश्किल है विश्वास करना, लेकिन बड़ा मुश्किल है विश्वास करना। माई ग्रैंड मदर्स, मेरी दादी माँ, पोर्ट्रेट हंग, दादी माँ की तस्वीर, हंग मतलब ग्रैंडफादर, दादाजी के पोर्ट्रेट, तस्वीर, हंग मतलब लटकी है। तो मेरे दादाजी की तस्वीर पोर्ट्रेट हंग लटकी हुई है। आगे लिखा है कि सी हैड ऑलवेज बीन शार्ट, वह हमेशा से, ऑलवेज हमेशा से, शार्ट इस प्रकार की, फैट मोटे, स्लाइटली बेंट थोड़ा सी झुकी हुई थी। तो ऐसे बोलिए कि मेरी दादी माँ शार्ट इस प्रकार से, फैट एंड स्लाइटली बेल्ट थोड़ा सी मोटी और झुकी हुई थी। हर फेस, उनका जो चेहरा था, वाज क्रिस क्रॉस, उस पे निशान थे व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड क्रिस क्रॉस व्रिंकल्ड। तो उन हर फेस, उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस आड़ा टेढ़ा या तिरछा, व्रिंकल्ड निशान थे। रनिंग फ्रॉम, या व्रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ थी, या निशान ही बोल लीजिए। क्रिस क्रॉस व्रिंकल्ड तो तिरछा क्या थे, लाइनिंग थी। तो ऐसे बोलिए क्रिस क्रॉस व्रिंकल्ड तिरछा लाइनिंग थी। रनिंग, जो दौड़ लगा रही थी। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, एवरीवेयर एवरीवेयर दो बार लिखने का मतलब वह कहीं से कहीं रनिंग जा रही थी। अर्थात मेरी दादी माँ के चेहरे पर बहुत सारी लाइन पड़ी हुई थी जो कहीं से कहीं की तरफ जा रही थी। आगे लिखा कि हर फेस, उनका चेहरा, यहाँ तक हो गया था। नो मतलब नहीं। वी वेयर सर्टेन, हमें इस बात से हम निश्चिंत थे। सी हैड ऑलवेज बीन एज, वह हमेशा ऐसे थी। हम इस बात से निश्चिंत थे कि वह हमेशा ऐसी थी। वी हैड नोन हर, जब से हम उन्हें जानते हैं। लेकिन हम इस बात से निश्चिंत थे कि जब से हम उन्हें जानते हैं तब से वह वैसी ही हैं। ओल्ड, वह वृद्ध थी, बुढ़ी थी। सो टेरिबली, इतनी अत्यधिक ओल्ड, बुढ़ी थी। दैट की सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वह इससे ज़्यादा बुढ़ी नहीं हो सकती। अर्थात
मेरी दादी माँ बुढ़ी थी और इतनी बुढ़ी थी कि इससे और ज़्यादा, देखिए लिखा है ना, सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इससे और ज़्यादा बुढ़ी नहीं हो सकती। एंड और हैड स्टे, स्टे मतलब ठहरी हैं या बनी पड़ी हैं, एट द सेम एज, और उनकी जो एज है वह उसी पर ठहरी है, रुकी हुई है। देखिए फिर से, एंड मतलब और, हैड स्टे ठहरी हुई हैं, एट द सेम एज, सेम एज मतलब उसी उम्र में, फॉर 20 ईयर 20 सालों से, 20 सालों से वह एक ही उम्र में रुकी पड़ी हैं, अर्थात 20 सालों से वह एक जैसी ही पड़ी हैं। आगे लिखा है कि सो कुड, इसलिए कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी भी सुंदर नहीं, देखो सॉरी, सी मतलब वह, कुड नॉट हैव बीन प्रीटी, वह कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह सदैव सुंदर हैं। देखिए यहाँ पर दो बात है, दोनों आपस में एक दूसरे का विरोध कर रही है। सी कुड नेवर हैड बीन प्रीटी, वह कभी सुंदर नहीं थी, फिर कह रहा है कि सी हैज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल, वह हमेशा सुंदर थी। इन दोनों का अपना मतलब है। ये जो लेखक हैं खुशवंत सिंह, उनको इस बात का विश्वास नहीं है कि मेरी दादी माँ बहुत सुंदर थी अपने समय में, लेकिन उसको इस बात का पूरा विश्वास है कि मेरी दादी माँ जो मुझसे प्रेम स्नेह लगाती हैं, उससे देखकर मुझे लगता है कि मेरी दादी माँ बहुत अच्छी हैं। तो मतलब इनके स्वभाव को ब्यूटीफुल कहा गया है यहाँ पे। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वह उनका स्वभाव सुंदर है, लेकिन सी कुड नेवर हैड बीन वेरी प्रीटी, लेकिन वह सुंदर कभी नहीं थी। अर्थात ये जो जवान की बात हो रहा है, जो खूबसूरती की बात हो रही है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन वह कितनी अच्छी हैं, कितनी सुंदर हैं, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत ही प्रेम दुलार करती हैं। आगे लिखा है कि सी होबल्ड, वह लंगड़ा के चलती हैं, अबाउट द हाउसेज, घर में, इन स्पोर्टलेस, स्पोर्टलेस मतलब बेदाग या धब्बे वाला, ऐसे बोले, बेदाग भी बोल दीजिए। स्पोर्टलेस वाइट, सफ़ेद बेदाग, तो ऐसे बोलिए वह सफ़ेद बेदाग साड़ी पहने हुए होबल्ड लड़खड़ा के चलती हैं हाउस, घर में। आगे लिखा है कि विथ वन हैंड, उनका एक हाथ रेस्टिंग, उनका एक हाथ रेस्ट करता है, आर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, तो ऐसे बोलिए कि उनका एक हाथ रेस्ट है मतलब खाली है, ऑन हर वेस्ट जो उनकी कमर को बैलेंस करता है, सी होबल्ड उनके कुबड़ को, तो ऐसे बोलिए कि एक हाथ को वह अपने वेस्ट, अपने हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, वह अपने कुबड़ को बैलेंस करने के लिए एक हाथ का यूज करती हैं। ऐसे बोलिए कि वो एक हाथ से अपने कमर पे रखती हैं, जिससे उनका शरीर जो बैलेंस होके चल पाए। अबाउट हर हाउस, सॉरी, एंड अदर टेलिंग, और जो दूसरा हाथ है, ही बीड्स ऑफ रोजरी, बीड्स ऑफ रोजरी मतलब वो मनके की माला को फेरती हैं, तो एक हाथ से वो मनके की माला को फेरती हैं, और जो दूसरा हाथ है उससे वह अपने कमर पे रखकर अपने आप को बैलेंस करके चलती रहती हैं। हर सिल्वर लॉक्स, उनके चांदी जैसे बाल, वेयर स्कर्ट मतलब बिखरे पड़े हैं, अनटाइटली मतलब खुले, तो उनके खुले सिल्वर लॉक्स चांदी जैसे बाल, स्क्रैच्ड अनटाइटली, तो स्क्रैच बिखरे पड़े हैं, अनटाइटली मतलब खुले, तो खुले बिखरे पड़े उनके चांदी जैसे बाल हैं, ओवर हर पाल उनके चेहरे पर। पकल्ड फेस, पकल्ड है, पकल्ड मतलब झुर्रियाँदार, फेस मतलब चेहरा, एंड हर लिप्स उनका ओट्स, कॉन्टिस्टली मतलब लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, मूव्ड हिल रहे हैं, इन ऑडिएबल प्रेयर अश्रव्य प्रार्थना में, ऐसा प्रार्थना जिसको कोई सुन ना पाए, तो ऐसे बोलिए कि हर लिप्स कॉन्टिन्यूसली, उनका ओट्स लगातार हिल रहा है, इन ऑडिएबल प्रेयर एक अश्रव्य प्रार्थना में। हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी, सी वॉज लाइक द विंटर,
वह एक सर्दी की जैसी थी, लैंडस्केप भूदृश्य। तो उनका जो भूदृश्य है वह ठीक सर्दी की जैसी है। इन द माउंटेन, जिस प्रकार से माउंटेन पर्वतों पर भूदृश्य होता है सर्दी में, एंड एक्सपेंस वह फैला होता है, टू प्योर वाइट एक सफ़ेद शुद्ध, सीनरिटी मतलब दृश्य है, ब्रीथिंग पीस, पीस ब्रीथिंग पीस मतलब, तो ऐसे बोलिए, ब्रीथिंग मतलब सांस लेती हैं, पीस शांति से, कंटेनमेंट मतलब संतुष्टि से। तो ऐसे बोलिए कि सी वाज लाइक विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन। तो पर्वत पे शरद ऋतु में भूदृश्य जैसा है उनका, वह भूदृश्य जैसा दिखती हैं, एंड एक्सपेंस प्योर वाइट, और उनका सफ़ेद फैलाव, सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस जो ठंडी साथ या शांत पूर्वक सांस लेता है, एंड कंटेंट में संतुष्ट करता है। तो ऐसे बोलिए कि जिस प्रकार से शरद ऋतु में पर्वतों पर रहना और उनकी बर्फ को देखकर मन को ठंडक मिलती है, उसी प्रकार से अपने दादी माँ को देखकर मुझे बहुत ही संतुष्टि मिलती है। कंटेंटमेंट लिखा है ना, संतुष्टि मिलती है। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, और अगला पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 3। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा से आप इसे रीड कर सकते हैं, ताकि आपका कोई डाउट न रह जाए। तो चलिए तीसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पैराग्राफ कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एंड आई वेयर गुड फ्रेंड, एंड मैं, आई और मैं, वेयर गुड फ्रेंड एक अच्छे दोस्त हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरी पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स मतलब माता पिता, लेफ्ट मी मुझे छोड़कर चले गए थे, विथ हर उनके पास, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटीज़ कि मेरी दादी माँ, मेरे पिताजी, मेरे माता पिता लेफ्ट मी मुझे छोड़ के चले गए, विथ हर उनके साथ, व्हेन दे वेंट टू लिव इन सिटी जब वह शहर में रहने गए। तो मेरी दादी माँ के पास वह छोड़कर चले गए जब मेरे माता पिता शहर में रहने लगे। एंड वी वेयर कॉन्टेंटली टुगेदर, तो लगातार, एंड मतलब और वी वेयर हम थे, कॉन्टेंटली मतलब लगातार, टुगेदर मतलब एक साथ, तो हम लोग लगातार एक साथ रहते थे। सी यूज़ टू वॉक अप मी, सी यूज़ टू वॉक अप मी, वह मुझे उठाती थी, इन द मॉर्निंग सुबह में, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, एंड और गेट मी रेडी मुझे तैयार करती थी, फॉर स्कूल स्कूल के लिए। आगे लिखा सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, सी सेड वह कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर अपने सुबह की प्रार्थना को, इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, उनका जो सिंग सॉन्ग गाना था वो मोनोटोनस था, एक एकाग्र था, एक लय में था, वाइल सी बाथड, ऐसे बोलिए कि सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह सुबह में प्रार्थना करती थी, इन मोनोटोनस मतलब एक स्वर में, सिंग सॉन्ग वह गाना गाती थी, वाइल सी बाथ जब मुझे वो बाथ करती थी, नहलाती थी, ड्रेस्ड मी मुझे ड्रेस पहनाती थी, इन द होप इस उम्मीद में, दैट कि आई वुड लिस्टन मैं इसे सुनूँ, एंड गेट टू नो और इसे जान लूँ, इट बाय हार्ट इसे दिल से लगा लूँ, या फिर ऐसे बोल लीजिए कि मैं इसे सुनूँ और इसे याद कर लूँ। आई लिस्टन मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस मुझे उनकी आवाज़ें बहुत प्यारी थी इसलिए मैं सुनता था, बट नेवर बोदर्ड लेकिन कभी नहीं परेशानी की, टू लर्न इट इसे याद करने की कभी कोशिश नहीं की, या फिर कभी याद करने का की परेशानी नहीं सही। देन तब सी वुड फेच माई तब वह मुझे लाती थी, फेच मतलब लाती थी, माई वुडन मेरे वुडन मतलब लकड़ी के स्लेट, लकड़ी के तख्ते को लाती थी, विच सी हैड ऑलरेडी जिसे वो पहले से ही वाश धोया करती थी, एंड प्लास्टर्ड तो पहले से ही प्लास्टर और धोकर रखी मेरे लकड़ी की बनी स्लेट को सी वुड फेच वो लाती थी। आगे लिखा विथ येलो चाक जिसपे पीली मिट्टी की पुताई, प्लास्टर मतलब पुताई की होती है, ए डेनिटी अर्थन एक मिट्टी का बना इंक पॉट
दवात, एंड ए रेड पेन, एक लाल कलम, टाई, बांधती थी, देम ऑल, इन सभी को, इन ए बंडल, एक बंडल में, एंड हैंडेड इट टू मी, और ये मुझे थमा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ऑफ द थिंक, हम लोगों का नाश्ता होता था, थिंक मतलब मोटा, स्लेट बासी चापत्ती, हम लोग बासी मोटी चापत्ती का नाश्ता करते थे, विथ ए लिटिल ब्रेड, जिस पे थोड़ा सा मक्खन लगा होता है, एंड शुगर स्प्रिट ऑन इट, और इस पे चीनी का छिड़काव होता है। शुगर मतलब चीनी, स्प्रिट मतलब छिड़काव, ऑन इट मतलब इस पर चीनी का छिड़काव होता है। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए या हम स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टील, सी मतलब वह, कैरीड मतलब लाती थी, सेवरल मतलब कई, स्लेट मतलब बासी, चापत्तीज मतलब रोटियां, वह कई बासी रोटियां अपने साथ लाती थी। विथ हर मतलब अपने साथ। फॉर द लिविंग डॉग्स, विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते के लिए वह कुछ रोटियां अपने साथ लाती थी। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, ऑलवेज वेंट टू स्कूल, सदैव स्कूल जाती थी, विथ मी, मेरे साथ। मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड, जो स्कूल था वह जुड़ा था, टू द टेम्पल, एक मंदिर से। तो स्कूल का रास्ता एक मंदिर से होकर जाता था। द प्रिस्ट टाट, जहाँ पर पुजारी, प्रिस्ट मतलब पुजारी, टाटस हमें सिखाता है द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला को, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह के प्रार्थना को। वाइल द चिल्ड्रेन, जब बच्चे, सेट इन मतलब बैठ जाते थे, रो मतलब पंक्ति में, ऑन देयर, ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, तो बरामदा के दोनों तरफ, रो मतलब पंक्ति में, द चिल्ड्रेन सेट इन, बच्चे बैठ जाते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, वह अल्फ़ाबेट को गाते थे। आर द प्रेयर इन द चोरस, और वह एक स्वर में प्रेयर प्रार्थना करते थे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सेट इनसाइड, अंदर बैठ जाती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वह वेद शास्त्र का अध्ययन करती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों लोग समाप्त कर लेते थे, अर्थात हम दोनों लोग अपना अपना काम समाप्त कर लेती थी, मेरा काम पढ़ने वाला और दादी माँ का काम स्क्रिप्चर को ढूंढने वाला। आगे लिखा है वी वुड बैक, हम वापस आते थे। वी वुड बैक, हम वापस आते थे। बैक टुगेदर, एक साथ, तो एक साथ हम लोग वापस आते थे। दिस टाइम, यह समय था। द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, वुड मी, हम मीट अस, हमसे मिल जाते थे। एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। इस समय गांव के कुत्ते हम लोगों को मंदिर के दरवाजे पर मिल जाते थे। दे फॉलोड अस, वह हमारा पीछा करते थे। टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्रोविंग, वह लड़ते थे। ग्रोविंग मतलब गुर्राते थे। एंड फाइटिंग, लड़ते थे। विथ ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर द चपाती, रोटी के लिए। बी थ्रो टू देम, जो हम उन्हें फेंकते थे। तो हमारी द्वारा फेंकी गई चपाती के लिए ग्रोविंग, वह गुर्राते थे। फाइटिंग, लड़ते थे। दे फॉलोड अस, और हमारा पीछा करते थे। आवर होम, हमारे घरों तक, और हमारा पीछा हमारे घर। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं और अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अगला पैराग्राफ है कि व्हेन माई पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली, आराम पूर्वक, सेटल्ड, बस गए। इन द सिटी, शहर में, जब हमारे माता पिता बड़े आराम से शहर में बस गए। दे सेंड फॉर अस, वह हमें संदेशा भेजे। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, तो वह हमारे लिए संदेशा भेजे। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट आवर फ्रेंडशिप, तो हमारे मित्रता में एक परिवर्तन आ गया। आल्दो, यद्यपि, वी शेयर द सेम रूम, हम लोग एक ही रूम में रहा करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर, मेरी दादी माँ बहुत लंबे समय तक। केम टू स्कूल विथ मी, मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकी। मेरी दादी माँ मेरे साथ बहुत लंबे समय तक स्कूल नहीं जा सकी। आई यूज टू गो टू इंग्लिश स्कूल, हमें इंग्लिश स्कूल भेजा गया। इन द मोटर बस से। देर वेर नो डॉग्स, यहाँ पर कोई कुत्ते नहीं थे। इन द स्ट्रीट, गलियों में। एंड सी टू, एंड मतलब और, सी टू फीडिंग
स्पैरो, इसलिए वह खिलाने लगी स्पैरो मतलब चिड़ियों को या गौरैयों को क्या, इन द कोर्ट यार्ड आंगन में ऑफ आवर सिटीज हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में वह फीडिंग खिलाने लगी स्पैरो मतलब चिड़ियों को या गौरैयों को क्या, फीडिंग मतलब भोजन कराने लगी। आगे लिखा है कि एज द ईयर रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए, वी साल लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से लेस मतलब थोड़ा सी कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। सी कंटिन्यू टू वॉक अप मी, वह मुझे लगातार उठाती थी। एंड गेट मी रेडी टू फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क्ड मी, वह मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर, तो उसके टीचर, व्हाट मतलब क्या, द टीचर मतलब स्कूल के अध्यापक, टाट मी मुझे क्या बताए हैं। वह मुझसे पूछा करती थी कि आपके स्कूल के अध्यापक आपको क्या पढ़ाए हैं। आई वुड टेल हर इंग्लिश, मैं उन्हें इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड को बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, मैं उन्हें पश्चिमी साइंस के बारे में, पश्चिमी विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बताता था। एंड लर्निंग, और बोलता था कि मेरे यहाँ पाठ होता है द लॉ ऑफ ग्रेविटीज, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, द वर्ड्स बीइंग अराउंड इट्स ईटीसी, द वर्ड्स बीइंग अराउंड मतलब किस प्रकार से पृथ्वी घूमती है, अर्थात भूगोल के बारे में, ईटीसी मतलब इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस प्रकार से वह अनहैप्पी दुखी हो गई। सी मतलब वह, कुड नॉट हेल्प मी, मेरी मदद नहीं कर सकती, विथ माई लेसन्स, हमारे पाठों में। तो सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वह हमारे पाठों में मदद नहीं कर सकती। सी डिड नॉट बिलीव इन, उन्हें विश्वास नहीं था, द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, तो इंग्लिश स्कूल में सिखाए गए थिंग्स वस्तुओं पर सी डिड नॉट बिलीव, उनको विश्वास नहीं था। एंड और वाज डिस्ट्रेस मतलब थोड़ा सा, डिस्ट्रेस दैट इंग्लिश स्कूल में, एंड मतलब और वाज डिस्ट्रेस दैट, वह थोड़ा से परेशान थी, दैट देयर वाज नो इंग्लिश, या फिर वह डिस्ट्रेस चिंतित थी, दैट मतलब कि देयर वाज नो टीचिंग, वहाँ पे नहीं सिखाया जा रहा है अबाउट गॉड, भगवान के बारे में वहाँ नहीं सिखाया जा रहा है, इस बात से वह डिस्ट्रेस थी, चिंतित थी। आगे लिखा एंड द स्क्रिप्चर्स, और वेद ग्रंथों के बारे में नहीं बताया जा रहा है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा कर दिया, दैट मतलब कि वी वेर विंगिंग म्यूजिक लेसन, अब हमको इंग्लिश का म्यूजिक संगीत सिखाई जाएगी। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो पूरा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक, उनके लिए म्यूजिक, हैड ल्यूड या ल्यूड एसोसिएशन, एकाधिकार है, उनके लिए म्यूजिक एकाधिकार है। ल्यूड मतलब वेश्याओं का, एसोसिएशन मतलब एकाधिकार है, तो म्यूजिक वेश्याओं का एकाधिकार है। इट वाज मोनोपोली, यह एकाधिकार है। या फिर ऐसे बोलिए कि द म्यूजिक हैड लेड, म्यूजिक केवल वेश्याओं के लिए, एसोसिएट मतलब शोभा देता है। इट वाज मोनोपोली, ये एकाधिकार है। फॉर हार्ड लॉक्स मतलब वेश्याओं के लिए। एंड विगर, भीख मांगने के लिए, भीख मांगने वाले के लिए, और वेश्याओं के लिए ये केवल शोभा देता है। एंड और नॉट मीन्ट फॉर द जनरल फॉक्स, तो एक साधारण व्यक्तियों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। सी सेड नथिंग, वह कुछ नहीं बोली। बट द साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल, लेकिन जो उनकी चुप्पी थी उसका मतलब डिसअप्रूवल मतलब निराशा था। तो उनकी चुप्पी एक निराशा का प्रतीक था, वह कुछ नहीं बोली। आगे लिखा है कि सी रियरली टॉक मी, वह कभी कभार बात करती थी। आफ्टर देन, इसके बाद से वह मुझसे कभी कभार की बात करती थी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इस पूरे चैप्टर का आपको जल्द से जल्द वर्ड मीनिंग का भी मिल जाएगा, जिसे आप बड़े आराम से देखकर पढ़ सकते हैं वर्ड मीनिंग के साथ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो से आप वंचित न रह पाएँ।